गरीब स्त्री की सुंदर कहानी भाग 1। मैं तान्या को अपने प्रेम जाल में फंसा लूं, यही सोचकर वो उसके आसपास मंडराने लगा। उसका ध्यान रखना, कभी उसके लिए कॉफ़ी ले आता, कभी साथ में लंच करने बैठ जाता। तान्या को उसकी हरकतें थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वो तान्या के करीब जाकर बातों ही बातों में उसे छूने की कोशिश करने लगा। तान्या को उसका स्पर्श कुछ असामान्य सा लगा। वो उससे थोड़ा दूर दूर रहने लगी। एक दिन तान्या को ऑफिस में थोड़ा काम था, तो उसने सोचा कि काम खत्म करके ही घर जाऊंगी, और वो ऑफिस में ही काम करती रही। बाकी लोग घर जा चुके थे। सुधीर को जैसे इसी मौके की तलाश थी। वो तान्या के पास आकर बैठ गया। तान्या, तुम कितना काम करती हो, थक जाती होगी ना? उसने तान्या को इसी तरह से देखा जैसे कोई बाज अपने शिकार। तान्या अपने पति से बहुत प्यार करती है ना? उसी के लिए उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया और मुझ पर हाथ भी उठाया, तो मैं उन दोनों के बीच दूरियां पैदा कर दूं, तो सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। तान्या एक पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसका बचपन बहुत गरीबी में बीता था। उसने अपने माता पिता को एक एक पैसे के लिए पसीना बहाते हुए देखा था, इसलिए वो पैसे की कीमत जानती थी। उसने खुद बहुत मेहनत की थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। आज वो एक बड़ी कंपनी में एक ऊंचे पद पर थी। उसके पति आलोक का कपड़ों का बिजनेस था। उसका मेन मार्केट में कपड़ों का शोरूम था। वो बहुत अच्छा चलता था। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। तान्या अगर चाहती तो घर पर आराम से रह सकती थी। उसे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने नौकरी करने का रास्ता चुना। वो हमेशा से ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। आलोक ने भी कभी उसे काम करने से मना नहीं किया। उसका मानना था कि हर लड़की को अपने मन के अनुसार रहने और काम करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। इसलिए उसने कभी भी तान्या को किसी बात के लिए नहीं टोका। तान्या अपने ऑफिस में भी पूरी मेहनत से काम करती थी। ऑफिस के सभी लोग उसके काम से बहुत खुश रहते थे, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहीं कुछ जलने वाले भी होते हैं। तान्या के ऑफिस में ही सुधीर नाम का एक लड़का काम करता था। उसकी और तान्या की नौकरी एक ही दिन लगी थी, लेकिन तान्या
अपनी मेहनत और लगन की वजह से उससे काफ़ी आगे निकल गई थी। वो अपने साथ साथ दूसरे का काम भी चुटकी में कर देती थी। उसकी ये कामयाबी सुधीर के मन को बहुत चुभती थी। वो अंदर ही अंदर उसे नुकसान पहुंचाने की सोचता रहता है। एक दिन उसके खुरफाती दिमाग में एक आइडिया आया। वो देखने में काफ़ी स्मार्ट और आकर्षक था। बहुत सी लड़कियां मरती थी उस पर। तो उसने सोचा कि क्यों न मैं तन्या को अपने प्रेम जाल में फंसा लूं। यही सोचकर वो उसके आसपास मंडराने लगा। उसका ध्यान रखना, कभी उसके लिए काफ़ी ले आता, कभी साथ में लंच करने बैठ जाता। तान्या को उसकी हरकतें थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वो तान्या के करीब जाकर बातों ही बातों में उसे छूने की कोशिश करने लगा। तान्या को उसका स्पर्श कुछ असामान्य सा लगा। वो उससे थोड़ा दूर दूर रहने लगी। एक दिन तान्या को ऑफिस में थोड़ा काम था, तो उसने सोचा कि काम खत्म करके ही घर जाऊंगी, और वो ऑफिस में ही काम करती रही। बाकी लोग घर जा चुके थे। सुधीर को जैसे इसी मौके की तलाश थी। वो तान्या के पास आकर बैठ गया। तान्या, तुम कितना काम करती हो, थक जाती होगी ना? उसने तान्या को इसी तरह से देखा जैसे कोई बाज अपने शिकार को देख रहा हो। नहीं नहीं, थकना कैसी, मुझे तो काम करना बड़ा अच्छा लगता है। उसने बिना उसकी तरफ देखे ही जवाब दिया। काम करते करते तान्या के बाल उसके चेहरे पर रहे थे। तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं और कितने लकी हैं, जो तुम्हारे चेहरे को छू सकते हैं। और एक हम हैं जो दूर से ही तुम्हें देखते रहते हैं। सुधीर उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तान्या ने ऊंची आवाज़ में कहा। सच तान्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और न जाने कब से तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। सुधीर ने तान्या को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। उसकी आंखों में उसकी हवस साफ दिखाई दे रही थी। तान्या ने अपना हाथ छुड़ाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। तान्या का हाथ सुधीर के गोरे गोरे गाल पर छप गया था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारे इस ज़रूरत से ज़्यादा मीठे व्यवहार को अब मिल गया तुम्हें जवाब। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और अब कभी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, तान्या ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। सुधीर भी गुस्से में तमतमाते हुए वहाँ से निकल गया। उसे नहीं पता था कि उसे ऐसा जवाब भी कोई दे सकता है।
क्योंकि आज तक वो तो यही समझता था कि मुझे तो कोई लड़की मना कर ही नहीं सकती। वो गुस्से से अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने तान्या से बदला लेने की ठान ली, लेकिन उसे सही मौके की तलाश थी। एक दिन जब वो ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था, तो उसने देखा कि तान्या किसी से फ़ोन पर बड़े हंस हंस कर बात कर रही थी। उस समय तान्या की हंसी उसे तीर की तरह चुभ रही थी। उसने पता किया तो पता चला कि तान्या अपने पति से बात कर रही थी। उसने तान्या और उसके पति के बारे में सारी जानकारी हासिल की और उसने खुरफाती दिमाग से षड्यंत्र रचने लगा। तान्या अपने पति से बहुत प्यार करती है ना, इसीलिए उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया और मुझ पर हाथ भी उठाया। तो क्यों न मैं उन दोनों के बीच दूरियां पैदा कर दूं, तो सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। कुछ दिन बाद सुधीर तान्या के पति आलोक के शोरूम पर पहुंच गया। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए एक सुंदर सी साड़ी दिखाइए, सुधीर ने आलोक से कहा। आलोक ने अपने एक सेल्समैन से साड़ी दिखाने को कहा और खुद भी वहीं बैठ गया। कई साड़ियाँ देखने के बाद उसे एक गुलाबी रंग की साड़ी पसंद आई। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज गिफ्ट देना है। वो ये साड़ी देखते ही खुश हो जाएगी और मुझे गले लगा लेगी, सुधीर ने आलोक को सुनाते हुए जोर से कहा। हाँ सर, क्यों नहीं, ये साड़ी है ही इतनी खूबसूरत, सेल्समैन ने कहा। आलोक उनकी सारी बात सुन रहा था, जैसा कि सुधीर चाहता था। क्या आप ये साड़ी मेरी गर्लफ्रेंड के घर मेरी तरफ से पार्सल करवा देंगे, सुधीर ने पूछा। क्यों नहीं सर, हम तो है ही आपकी सेवा करने के लिए। आप पता दीजिए, हम वहाँ पहुँचा देंगे, सेल्समैन अपनी डायरी निकालते हुए कहा। सुधीर तान्या के घर का पता डायरी में लिखवाने लगा। अपने घर का पता सुधीर के मुंह से सुनकर आलोक चौंक गया। क्या आपने पता सही लिखवाया है? एक बार चेक कर लीजिए, आलोक ने सुधीर से कहा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही पता है। मैं भला अपनी जान का पता कैसे भूल सकता हूँ, सुधीर ने आलोक को परेशान करने के लिए कहा। आलोक के मन में कई सवाल उठने लगे। यही तो सुधीर चाहता था। वो मन ही मन खुश हो रहा था। अपनी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है? आलोक ने पूछा। अरे नाम क्या, मैं आपको उसकी तस्वीर ही दिखा देता हूँ। वैसे उसका नाम तान्या है और ये रही उसकी तस्वीर। उसने अपनी जेब से तस्वीर निकालते हुए कहा। ये तस्वीर उसने ऑफिस की एक पार्टी में तान्या के साथ खिंचवाई थी, जिसमें वो तान्या का हाथ पकड़े हुए था। उसने तो तस्वीर आलोक के हाथ में पकड़ा दी। उसने देखते ही आलोक भव चक्का रह गया। उसने अपनी आँखों पर विश्वास नहीं
हो रहा था। उसने सुधीर से पूछा, क्या ये तुम्हारी गर्ल फ्रेंड है? तुम इसे कब से जानते हो? काफ़ी समय से। हम दोनों की नौकरी एक ही दिन लगी थी, तभी से हम दोनों एक साथ हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सुधीर ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दूसरे को देखे बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। बस ये समझ लो कि हम दोनों दो जिस्म का एक जान हैं। सुधीर आलोक को जलाने के लिए झूठी कहानी सुनाने जा रहा था। उसकी बात का असर आलोक के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। आलोक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तन्या ऐसा भी कर सकती है। हम तो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन ये सुधीर भी क्यों झूठ बोलेगा? ये तो जानता भी नहीं कि मैं ही तन्या का पति हूँ। वैसे भी जहाँ आग होती है वहीं धुआं होता है। कुछ तो ज़रूर है जो ये इतने विश्वास के साथ कह रहा है। नहीं तो कोई किसी के बारे में ऐसी बातें क्यों करेगा? उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सुधीर की चाल कामयाब हो गई। उसने आलोक के मन में शंका का बीज बो दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आप ये साड़ी पैक करके मेरे दिए पते पर पहुँचा देना। साड़ी की कीमत चुकाई और मन ही मन मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल गया। मुझ पर हाथ उठाया था न, अब आएगा मज़ा। मैं तो अपना काम कर दिया, अब देखता हूँ वो क्या करती है। सुधीर ने उन दोनों के रिश्तों में तीली लगा दी थी। उधर इन सब सवालों से अनजान तन्या जब शाम को घर पहुंची तो आलोक का मूड कुछ खराब था। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसके मन में बहुत से सवाल थे जो उसे परेशान कर रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे तान्या से पूछे। तान्या ने बहुत कोशिश की आलोक ने पूछने की, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। अगले दिन तान्या हमेशा की तरह ऑफिस के लिए निकली, लेकिन इस बार आलोक भी उसके पीछे पीछे गया। वो देखना चाहता था कि सुधीर की बातों में कितनी सच्चाई है। जैसे ही तान्या ऑफिस के गेट पर पहुंची तो सुधीर उसे ऊपर बालकनी से देख रहा था। तभी उसकी नज़र कुछ दूरी पर खड़ी आलोक पर गई। सुधीर समझ गया कि आलोक तान्या पर नज़र रख रहा है। वो फुर्ती से नीचे आया और तान्या से बड़े हंस हंस कर बात करने लगा। हेलो तान्या, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो। मैं तुमसे उन दिनों के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ और एक बार फिर से तुम्हारी तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। सुधीर ने अपना हाथ तान्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तान्या एक पल के लिए सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसने सोचा कि जब हमने एक ही ऑफिस में काम करना है तो सबसे बनाकर ही चलना चाहिए। यही सोचकर उसने सुधीर से हाथ मिलाया और दोस्ती की एक नई शुरुआत की। वो मन की साफ थी, इसलिए उसने सुधीर को माफ़ कर दिया, लेकिन वो सुधीर के इरादों को नहीं जानती थी। दूर खड़ा आलोक ये सब देख रहा था। उसे उन दोनों की बातों
तो सुनाई नहीं दे, लेकिन उसने दोनों को हाथ से मिलने और हंस हंस कर बात करते हुए देखा। उसका शंका और भी गहरा हो गया था। सुधीर और तान्या जब ऑफिस के अंदर चले गए तो वो भी अपने शोरूम पर आ गया। उसके मन में शंका घर कर गया था, जिसके चलते अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था, क्योंकि कहते हैं ना, शंका का कोई इलाज नहीं होता। उसे शाम को जल्दी घर पहुंच गया, ये देखने के लिए तन्या अकेली आती है या सुधीर उसे छोड़ने आता है। उसने देखा कि तन्या अकेले ही आई है। वो सोचने लगा कि कहीं इन दोनों ने मुझे ऑफिस के बाहर देख तो नहीं लिया, और शायद इसलिए सुधीर उसे छोड़ने ना आया हो। आलोक अपने इन्हीं सवालों के जवाबों में उलझा हुआ था। तभी तान्या अंदर आई। अरे आज तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या बात है? तान्या खुश होकर आलोक को छेड़ते हुए बोली, क्योंकि हमेशा तो वहीं पहले घर पहुंचती थी। हाँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए जल्दी आ गया। क्योंकि कोई परेशानी है क्या? मेरी जल्दी आने से? आलोक ने रूखे सा जवाब देते हुए कहा। कैसी बात करते हो आलोक तुम? मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम जल्दी आ गए। वैसे भी काम के चलते हमें कम ही समय मिल पाता है एक दूसरे से बात करने का। तन्या ने फ्रिज से पानी निकालते हुए कहा। हाँ, तुम्हें अब मेरी बात कहाँ अच्छी लगेगी? आलोक ने ताना मारते हुए कहा। क्यों, क्या हो गया आज? आलोक, तुम्हें ऐसा क्यों बात कर रहे हो? चलो छोड़ो सब, चलो आज डिनर करने कहीं बाहर चलते हैं। तान्या ने आलोक का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं, मेरा मन नहीं है और मुझे भूख भी नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। कहते हुए आलोक अपने कमरे में चला गया। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 2 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।